हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नवजोत कौर और हम कर रहे थे पार्लियामेंट्री मॉडल इन इंडिया एंड आज उसके पार्ट सेकंड की वीडियो में हम करेंगे करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किसकी? पार्लियामेंट्री सिस्टम की। ठीक है, तो सबसे पहले है डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। मीन्स या सिंपल लिख दो इसको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नॉमिनल मैंने पहले बताया है पिछली वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाकर फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, एक होता है रियल। नॉमिनल कौन होता है? जिसके पास पावर जो होती है पर वो सिर्फ उसके नाम में ही पावर होती है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट। एक होता है रियल, जिसमें हमारा पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब आ जाते हैं, जो क्या है रियलिटी में पावर को यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स ये दो तरह के एग्जीक्यूटिव है। तो ये आप फर्स्ट पॉइंट में इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपको बोल देती हूँ, आप पॉज कर वीडियो को देख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। तो जैसे आप इसमें फर्स्ट लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। आप बुक की यहाँ से हेल्प लिख सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, वन इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड अदर इज रियल। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, मीन्स जो हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर, उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो क्या है, उसके नेम में ही यूज होती हैं। नेक्स्ट है रियल एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या फिर हमारा जो पीएम है वही। तो वो क्या है, रियलिटी में यूज करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। तो ये आप लिख सकते हैं, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, और बाकी जो सारी इसकी जो सेंटर की पावर है उसके नेम में यूज होती है। बट रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वैसे ही अगर हम स्टेट्स की बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तो उनके क्या है, उनमें से उनका रियल एग्जीक्यूटिव है हमारा जो उनके सीएम होते हैं, उनकी कैबिनेट होती है। और दूसरा नॉमिनल कौन है स्टेट्स, बाकी का हमारे गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है लीडरशिप ऑफ पीएम। हमारा पीएम, प्राइम मिनिस्टर, इसको हम हेड मानते हैं पूरे देश का भी। एक हिसाब से अगर हम फंक्शंस के रूप में से बात करें तो वो क्या है, वो लीडरशिप है उसकी पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। तो आप फर्स्ट इसमें लाइन लिख लीजिए, मैं बोलती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो सीओ में हमारी कैबिनेट होती है उसका ये होता है लीडर। उसमें आप आगे फिर और लिख सकते हैं कि हमारा ये क्या है, जो सीओ में जितने भी मिनिस्टर्स आने हैं, मीन्स कैबिनेट में जो से उसने मिनिस्टर्स जो होते हैं, मिनिस्टर्स जो उसने रखने हैं वो सिलेक्ट करता है। तो लिख सकते हैं इसको, ही सिलेक्ट द मिनिस्टर्स फॉर कैबिनेट। आगे फिर आप लिख सकते हैं, ही डिस्ट्रीब्यूट्स द डिफरेंट डिपार्टमेंट टू दैम। आपको पता नहीं कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग जो इसको डिपार्टमेंट है वो भी यही बांटता है। और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग्स होती हैं वो भी पीएम ही उसमें मीन्स एज अ हेड का काम करता है। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं, ही प्रिजाइड्स ओवर दी मीटिंग ऑफ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आगे आप लिख सकते हैं कि वो सुपरवाइज करता है, मीन्स वो ऐसा देख रेख करता है कि जो भी मिनिस्टर काम करते हैं। सो ही सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्टर। सो ये लिख सकते हैं। और आगे हमको पता है जो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एज अ लिंक का भी ये काम करता है। मीन्स प्रेसिडेंट जो बातें कहता है वो जाकर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास बताता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी डिसीजंस होते हैं वो जाकर ये प्रेसिडेंट को बताता है। तो ये लिख सकते हैं इसकी लाइन, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में बड़ा ही रिलेशनशिप है। अब जो एग्जीक्यूटिव वो बनेंगे जो लेजिस्लेचर के पहले मेंबर हैं। अगर एग्जीक्यूटिव वाले बंदे लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं है तो वो एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते। 6 मंथ्स का उनके पास टाइम होता है, ठीक है, कि वो लेजिस्लेचर बन जाए तो वो एग्जीक्यूटिव। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो ये लाइन्स देखिए एक बार, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो बनते भी कहाँ से हैं, लेजिस्लेचर में से। ये आप लाइन सीधा ये पॉइंट बनाकर आगे लिख दीजिएगा जो मैंने हाईलाइट की है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर टेकन आउट ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड द पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलती है लेजिस्लेचर में, मेजोरिटी मीन्स जिसके ज़्यादा मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर में, वो क्या है, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना लेता है, मीन्स वो अपनी सरकार बना लेता है। ठीक है, तो ये आप लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो मेंबर
मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा। पार्लियामेंट का मेंबर मीन्स हमारे लेजिस्लेचर का मेंबर, जो नहीं होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी मेंबर नहीं होगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स हमारा एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आगे है कितने देर के लिए, फॉर 6 मंथ, 6 मंथ्स के लिए नहीं हो सकता, मीन 6 मंथ के लिए वो रहेगा। उसके बाद उसको क्या है, पहले लेजिस्लेचर का मेंबर बनना पड़ेगा, मीन्स पार्लियामेंट्री का मेंबर बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनेगा। अगर नहीं बन पाता वो 6 मंथ के बीच बीच में, तो वो एग्जीक्यूटिव मीन्स हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर नहीं रहेगा। जैसे कि जून 21, 1991 में जो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये दोनों ऐसे पर्सन थे कि जो क्या है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा के मेंबर थे, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर बनने के लायक तो मीन्स नहीं थे, बट उन्होंने 6 मंथ के अंदर अंदर क्या है, वो उसके इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव भी बन गए। ठीक है, तो वो आपको ये समझ लग गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो लॉन्ग हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी अगला जो भी रह जाएगा वो कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट है COM अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर, मीन्स जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये लेजिस्लेचर के कंट्रोल में रहती है। मीन्स अगर COM अच्छी तरह से काम नहीं करती है तो लेजिस्लेचर के पास कई पावर्स हैं कि वो COM को हटा दें। जैसे कि आपने सुनी होगी सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो अगर COM के जो मिनिस्टर्स हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी लेजिस्लेचर है दे कैन पास सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट दैट मिनिस्टर। सो हो आपको ये समझ लग गया होगा। अगर मान लो कोई ना मिनिस्टर ध्यान नहीं दे रहा है किसी इशू पर, तो भी हमारे जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है कि वो हमारी एक होती है जैसे कॉल अटेंशन मोशन। ठीक है, तो उस मोशन के थ्रू वो उनका ध्यान किसी पर्टिकुलर इशू पर दिलवा सकती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, मीन्स जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं उनकी ना एक इकट्ठी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब कैसे वो आप समझिए। आर्टिकल 75(3), ठीक है, ये याद रखना है। आर्टिकल 75(3) कहता है, तो आप सुनिए मेरी लाइंस को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोक सभा। तो ये देखिए लाइन, according to Article 75(3) of the Indian Constitution, Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People. House of People means हमारे लेजिस्लेचर को, वो हमारी लोकसभा को क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कोलेक्टिवली। अब कैसे, मान लो कोई भी उन्होंने ना एक डिसीजन लिया, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, सभी ने मिलकर लिया है कोलेक्टिवली। अगर कोलेक्टिवली लिया है तो एक बंदा क्यों फंसे, वो सारे फंसेंगे अगर उसका मान लो कोई अगर बुरा नतीजा निकलता है। मीन्स इसमें आप इंग्लिश में क्या लाइन लिख सकते हैं, द डिसीजंस विच आर फाइनलाइज्ड कोलेक्टिवली। मीन्स कोई भी डिसीजन अगर वो फाइनल किया जाता है कोलेक्टिवली, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डिस्कशन के बाद, द डिसीजन और पॉलिसीज विच आर फाइनलाइज्ड कोलेक्टिवली आफ्टर डिस्कशन एंड डिपेंड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके लिए जो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इकट्ठे ही रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर को। अब इसमें फिर क्या होगा कि वो उसको मीन्स हमारे फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ सकती है कि हट भी सकती हैं। ठीक है, उसको रिज़ाइन भी देना पड़ सकता है। जैसे ये एग्जांपल आप लिख दीजिएगा साथ में, अच्छा होगा ये आपके साथ। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन देना पड़ा था 1999 में, क्योंकि लोकसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं रही थी, सारे कोलेक्टिवली उनको सभी को रिज़ाइन देना पड़ा। होप आपको ये समझ लग गया होगा। अगर नहीं समझ लगता है ना तो वीडियो को पॉज कर बैक कर आप दोबारा सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट है इंडिविजुअल, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। कोलेक्टिव मीन्स सभी की इकट्ठी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स अगर कुछ गलत होता है तो सारे मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटना पड़ेगा। इंडिविजुअल मतलब एक मिनिस्टर को हटना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल। अब इसमें वो क्या कहते हैं, मान आपको मैंने ऊपर बताया था ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे गए होते हैं, कि जैसे किसी के पास रेलवे का डिपार्टमेंट है, किसी के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, किसी के पास कोई डिपार्टमेंट, ठीक है, जो भी होता है। तो मान लो उस डिपार्टमेंट का, मान लो ये ना एक बंदा है ए, एक बी है, मान लो इसका है रेलवे डिपार्टमेंट, इसका है आप ले लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फार्मिंग डिपार्टमेंट, कोई ले लो। ठीक है, मान लो अगर ना इसने एक ए वाले ने मीन्स जो हमारा था रेलवे का, इसने ना कोई डिसीजन लिया है रेलवे के लिए,
उसमें बी का कोई नहीं है नामो निशान। और अगर रेलवे में उस डिसीजन की वजह से, उसके डिसीजन की वजह से मान लो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या है, ए को रिज़ाइन देना पड़ेगा। मीन्स वो इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल होगा, बी का नहीं उससे कुछ लेना देना होगा। सेम ऐसे अगर बी ने अपने डिपार्टमेंट को कोई लिया है तो वो अपने डिपार्टमेंट के लिए वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जैसे आप इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हैं 1999 में ना जो नीतीश कुमार, वो क्या थे, वो ना हमारे जो रेलवे मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। नीतीश कुमार 1999 में वो रेलवे मिनिस्टर थे, तो उनको रिज़ाइन देना पड़ा था क्योंकि तब ना एक एक्सीडेंट हुआ था, गैसल रेलवे एक्सीडेंट, तो वो अकेले रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए। ठीक है, तो आप होप आपको ये समझ लग गया होगा। अगर ना लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी अगर आपको डाउट हो। पॉलिटिकल होम्योजेनिटी क्या होता है? होम्योजेनिटी आपने होमोजीनियस पढ़ा होगा आपने शायद साइंस में 10th में। ठीक है, तो होम्योजेनिटी होता है सेम, यूनिफॉर्म, सेम। ठीक है, तो ब्रैकेट में साथ में लिख लीजिएगा सेम। अब वो क्या कहते हैं कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, वो सारे एक ही पार्टी में से लिए जाएं, सेम पॉलिटिकल पार्टी से। अब इंग्लिश में लिखना है तो मीन सिंपल लिख लीजिएगा, द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर जनरली टेकन फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी। अब मान लो अगर आप सेम पॉलिटिकल के पार्टी के आप मेंबर ले रहे हो, उससे क्या है कि उनके विचार मिलते होंगे, तो जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी वो काम है वो स्टेबली करेंगे, वो कोऑर्डिनेशन से करेंगे। पर मान लो आप ना उसमें से बाकी सारे, मान लो जैसे कुछ, मान लो 20 मेंबर्स हैं, उसमें से आप ना 5 ले रहे हो आम आदमी के, 5 ले रहे हो आप हमारे बीजेपी के, 5 ले रहे हो कांग्रेस के, तो वैसे कि उनके बीच में लड़ाई ही भी करते रहेंगे क्योंकि उनके आइडियाज ही नहीं सेम होंगे। तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको शायद ये समझ लग गया होगा, होप सो लग गया होगा। नेक्स्ट है सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर। सीक्रेसी मीन सीक्रेट, ठीक है, लिख दीजिए साथ में साथ सीक्रेट। अब मान लो जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, उन्होंने ना पहले शपथ ली होती है कि कोई भी जो हमारी मीटिंग्स होती है ना, उनमें जो भी वो डिसीजंस लेते हैं, डिबेट होती है, उनको वैसे ही जाकर बाहर पब्लिक में नहीं पेश करेंगे। मीन्स कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कीप ऑल द डिस्कशंस एंड डिबेट जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगी, मीन्स वो क्या है, उनको क्या है, एक्सप्रेस नहीं करेंगे पब्लिक के सामने सीधा जाकर। ठीक है, कुछ जब टाइम आएगा तब वो करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें ये लाइन लिख सकते हैं, Council of Ministers keep all the discussions and debate held in the Council of Ministers as a secret and do not express their mutual differences before the legislature or public। तो इसके लिए वो ओथ लेते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के आगे, इसके लिए। सो होप आपको ये भी समझ लग गया होगा। नेक्स्ट है अनसर्टेन टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मीन्स कोई पक्का उनका टाइम नहीं होता है कि वो उन्होंने 5 ईयर लेना है। हाँ, होता तो है 5 ईयर का टाइम फिक्स, बट अगर वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, मीन्स अगर वो मेजोरिटी लॉस कर रहे हैं, तो उससे क्या है, वो मीन्स डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बिफोर अब उसकी कंप्लीशन से पहले। मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक रहेगी अपनी, मीन्स वो पावर को अपने ऑफिस में तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी जब तक वो लेजिस्लेचर की मेजोरिटी को, जब यानी लेजिस्लेचर की जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट वो पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं अगर कोई भी मीन्स वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए। ठीक है, जैसे कि 1999 में हमारी वही एग्जांपल, अटल बिहारी वाजपेयी वाली गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना पड़ा था क्योंकि उनकी मेजोरिटी नहीं थी उनके पास लोकसभा में। सो होप आपको ये 9 भी समझ लग गया होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोविजन टू गेट पॉपुलर हाउस डिसॉल्व बिफोर इट्स फिक्स्ड टेन्योर। प्रोविजन टू गेट पॉपुलर हाउस मीन्स हमारी लोकसभा। वो कहते हैं कि जो लोकसभा है ना वो भी डिसॉल्व की जा सकती है अपने पूरे जो एक फिक्स टेन्योर है उससे पहले। फिक्स टेन्योर कितना है, 5 ईयर्स का। तो वो कैसे की जाती है, 2 हमारे पास होते हैं इसके पास, 2 है। जैसे या तो क्या है, हमारा प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन दे दे अपनी पोस्ट से क्योंकि वो उसके पास मेजोरिटी नहीं रही लोकसभा में, और कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी ना उस समय पर कि वो सरकार बना सके, तब वो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देगा लोकसभा को। या फिर प्राइम मिनिस्टर मीन्स क्या, तो रिकमेंड करेगा, मीन्स कहेगा प्रेसिडेंट को कि डिसॉल्व कर दो लोकसभा को। ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास फिर कोई और चारा नहीं होगा और उसको डिसॉल्व करनी पड़ेगी लोकसभा। तो होप आपको ये भी समझ लग गया होगा। नेक्स्ट, लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू ऑपोजिशन। अब 1997 में एक लॉ आया था जिसके अंडर क्या था कि जो ऑपोजिशन पार्टी है ना उसको भी एक लीगली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, लीगली रिकॉग्नाइज कैसे, मीन्स
कि उसको भी एक होगा कि वो लीगली वो ओपोजिशन है। मीन्स एक लॉ एनेक्ट हुआ था 1997 में, जिसमें क्या है, जो ओपोजिशन का जो लीडर है पार्लियामेंट में या फिर अलग अलग जो भी स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेचर में, उसको एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी और सेम उसको वही फैसिलिटीज मिलेगी जो कैबिनेट मिनिस्टर की मिलती है। बट कई हमारे इंडिया में तो अब क्या होता है कि प्रॉपर ओपोजिशन ही नहीं बन पाती है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टीज है। तो प्रॉपर ओपोजिशन वही मानी जाएगी जो जिसके पास क्या है, एट लीस्ट 1/10 टोटल सीट्स हाउस की होंगी। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट समझ लग गया होगा। आप ये वाली लाइन्स, इस पॉइंट जो हाईलाइट की गई आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट, फिक्स्ड साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले कुछ नहीं था फिक्स्ड साइज के कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होंगे, पर 91st अमेंडमेंट के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी जो 2003 में, उसके अंडर क्या था कि जितने लोकसभा के मेंबर हैं ना उसका 15% से ज़्यादा नहीं होंगे मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। सिंपल सुनिए, मीन्स लोकसभा के मान लो जितने मेंबर हैं उसका 15% कर दो, ठीक है। अब जितना आया उससे ज़्यादा नहीं होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मीन्स अब एज एट अ प्रेजेंट क्या कितने, मीन्स 82 से ज़्यादा मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं होंगे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं होंगे, ठीक है। होप आपको ये पॉइंट समझ लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डीमेरिट डिफेक्ट, ठीक है। तो होप आपको कोई भी अगर इसमें डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। पिछली वीडियो के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।